नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम है ऋषि। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीएससी ई श्रम कार्ड के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे सीएससी बीएलई हैं जो कि ई श्रम कार्ड जो है सीएससी के थ्रू बनाना चाहते हैं, लेकिन जब वो यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो कुछ इस तरीके से उनको जो है यहाँ पे एरर दिखाई देता है, यानी कि यू आर नॉट ऑथराइज का यहाँ पे जो एरर देखने को मिलता है। और ये एक दो नहीं, बहुत सारे ऐसे बीएलई हैं जिनके साथ कि यहाँ पे जो ये एरर आ रहा है। तो ये एरर क्या है, क्यों आप लोगों को ये एरर आ रहा है और किस तरीके से आप जो इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो भी हम आप लोगों को यहाँ पे बताने वाले हैं। दोस्तों, बहुत सारे सीएससी बीएलई को लग रहा है कि ये एरर जो है सभी को आ रहा है, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि सभी को जो ये एरर नहीं आ रहा है। लेकिन जिनको भी एरर आ रहा है उनको किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, किस प्रकार से आप जो इसको सॉल्व कर सकते हैं, साथ में आप लोग अपना जो है ई श्रम कार्ड जो है सीएससी के माध्यम से किस प्रकार से बना सकते हैं, वो भी हम आप लोग को यहाँ पे बताने वाले हैं। तो अगर आप जो है एक सीएससी बीएलई हैं और अगर आपको जो है इस तरीके का एरर देखने को मिल रहा है तो वीडियो को पूरा लास्ट तक का जरूर देखते रहिए। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना उसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज के वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि ये एरर आप लोगों को क्यों दिखाई दे रहा है। तो हम आपको यहाँ पे जानकारी दें कि ये एरर जो है सभी को दिखाई नहीं दे रहा है, सभी को जो ये दिक्कत नहीं आ रही है। ये जो है सिर्फ उन लोगों को आ रही है जिनका कि यहाँ पे आईडी ब्लॉक कर दिया गया है, यानी कि आप लोगों का जो आईडी है वो ई श्रम कार्ड बनाने के लिए यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है सीएससी की तरफ से। अब ऐसा ये क्यों किया गया वो भी हम आपको यहाँ पे जानकारी देने वाले हैं। सीएससी की तरफ से ऑफिशियली यहाँ पे बताया गया कि बहुत सारे बीएलई का जो यहाँ पे आईडी है उसको ब्लॉक किया गया है। अब किस प्रकार से ब्लॉक किया गया है, क्यों ब्लॉक किया गया है, वो हम आपको यहाँ पे जो है बता देते हैं। तो कुछ इस तरीके का एरर जो है बहुत सारे सीएससी बीएलई को आ रहा है। यहाँ पे आप देख पाओ दोस्तों, बताया जा रहा है अनऑथोराइज एक्सेस, यू आर नॉट ऑथोराइज टू व्यू दिस पेज, प्लीज कॉन्टेक्ट योर सीएससी एडमिनिस्ट्रेटर। यानी कि दोस्तों आप लोग जो यहाँ पे ऑथराइज नहीं है इसके लिए, यानी कि आप जो है ई श्रम कार्ड के लिए ऑथराइज नहीं है। अब दोस्तों ये आप लोगों को इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों को सीएससी के द्वारा ई श्रम कार्ड के लिए यहाँ पे बैन कर दिया गया है, यानी कि ई श्रम कार्ड के लिए जो आपका आईडी है वो ब्लॉक कर दिया गया है। अब ब्लॉक क्यों किया गया वो भी हम आपको बताएंगे। साथ में अगर आपका ब्लॉक हो चुका है, अगर आपको कुछ इस तरीके का एरर दिखाई दे रहा है तो इसको सॉल्व किस प्रकार से करना है वो भी हम आपको आगे चल के बताएंगे। तो वीडियो पूरा जरूर देखते रहिएगा। अब यहाँ पे जो ब्लॉक हुआ है दोस्तों वो जो है 3 कारण से यहाँ पे ब्लॉक हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो है सीएससी बहुत सारे बीएलई का यहाँ पे जो ब्लॉक कर रही है और सीएससी ने ऑफिशियली यहाँ पे जानकारी दिया है कि बहुत सारे सीएससी बीएलई को यहाँ पे जो है ई श्रम कार्ड से बैन किया जा रहा है। और एक बात और कि यहाँ पे जो है बहुत सारे बीएलई बोल रहे थे कि क्या जो है यह एरर सभी को आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यह एरर जो है सभी को नहीं आ रहा है, सिर्फ उन्हीं लोगों को आ रहा है जिनका कि यहाँ पे आईडी ब्लॉक किया गया है। जिनका आईडी ब्लॉक हो चुका है उनको ये एरर दिखाई देगा, जिनका आईडी चल रहा है वो अभी भी यहाँ पे जो है ई श्रम कार्ड बना पा रहे हैं। अब दोस्तों हम आपको यहाँ पे कारण बताते हैं कि आपका आईडी क्यों ब्लॉक किया गया है या फिर आपका आईडी क्यों ब्लॉक हो सकता है। तो यहाँ पे जो है ऑफिशियली यहाँ पे जो है सीएससी ने एक जो यहाँ पे नोटिस जारी किया, यहाँ पे आप देख पाओ बताया जा रहा है, बीएलई गण कृपया ध्यान दें, ई श्रम कार्ड पंजीकरण करते समय दिशा निर्देश का पालन नहीं करने पर 500 से अधिक सीएससी को ब्लॉक किया गया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप जो है दिशा निर्देश का पालन नहीं कर रहे थे, उसके कारण जो है आप लोगों का आईडी यहाँ पे ब्लॉक हुआ है। अब यहाँ पे दिशा निर्देश क्या है वो भी यहाँ पे जो है बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पे बताया दोस्तों कि क्या आप इसका पालन कर रहे हैं, यानी कि आप जो है इस दिशा निर्देश का पालन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बताया दोस्तों कि पंजीकरण के समय केवल लाभार्थी के मोबाइल नंबर को दर्ज करें, एक मोबाइल नंबर से अधिकतम 3 पंजीकरण किया जा सकता है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बीएलई थे जो कि कर क्या रहे थे कि अपने मोबाइल नंबर को डालकर यहाँ पे जो है बहुत सारे लोगों का यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, उसके कारण जो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का यहाँ पे बैन हुआ है। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि यहाँ पे एक नंबर पे जो है 10 रजिस्ट्रेशन कर दिए थे, 15 रजिस्ट्रेशन कर दिए थे। लेकिन यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि एक मोबाइल नंबर पर आप अधिकतम जो है 3 रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इससे ज्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि लाभार्थी को अपने मोबाइल नंबर पर रजिस्टर कर रहे हैं तो ऐसे में आप लोग का जो है आईडी ब्लॉक हो सकता है। आपको जो है एक नंबर पर 3 पंजीकरण से ज्यादा नहीं करना चाहिए। दूसरा जो यहाँ पे गलती है दोस्तों वो ये है कि ई श्रम पंजीकरण निःशुल्क है, लाभार्थी से किसी तरह का पैसा ना लें। यानी कि ऐसा कर रहे हैं बहुत सारे सीएससी बीएलई कि वहां पे जो 50 रुपया 100 रुपया जो यहाँ पे पंजीकरण के नाम पर ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के नाम पर ले रहे हैं, तो उनका भी आईडी यहाँ पे ब्लॉक किया गया है। ये जो है बहुत ही कम लोगों का किया गया है, यानी कि पैसों के कारण जो है बहुत ही कम लोगों का किया गया है, लेकिन इसके कारण भी यहाँ पे ब्लॉक हो सकता है। अगर कोई शिकायत करता है तो ऐसे में जो है आपका आईडी ब्लॉक हो सकता है। उसके बाद अंतिम जो आप लोगों का बताएगा दोस्तों वो ये बताएगा कि लाभार्थी के नॉमिनी का भी ब्यौरा दर्ज करें। यानी कि बहुत सारे लोग यहाँ पे नॉमिनी को जो है ब्लैंक छोड़ देते हैं और उसको जो है सबमिट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं कीजिए। जो भी नॉमिनी है उनका नाम जरूर दर्ज कीजिए, यानी कि उनका नाम जो है पंजीकरण के समय जरूर डालिए, तभी आप लोग यहाँ पे जो है बच पाइएगा। अगर आप जो है इन तीनों में से कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी गलती आप कर रहे हैं,
तो आप समझ जाइए कि आपका आईडी आज ना कल जो यहाँ पे बैन हो जाएगा, आज ना कल जो है ब्लॉक हो जाएगा। और वही हुआ है इन सभी लोगों के साथ। यहाँ पे आप देख पाओगे कि सभी जो है मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहे थे, यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों का जो है ब्लॉक हो रहा है, तो आपका भी आईडी ब्लॉक हो सकता है, इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए बताया गया दोस्तों कि पंजीकरण के समय किसी भी तरह के विसंगति पाए जाने या लाभार्थी से पैसे लेने पर BLE की CSC आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी और BLE को किसी भी तरह का धनराशि नहीं दिया जाएगा, यानी कि आपका आईडी भी ब्लॉक किया जाएगा और आपने जितना काम किया है उसका पैसा भी आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो इस बात का आपको यहाँ पे जो है बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपका आईडी ब्लॉक ना हो, इन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो हमने आपको जानकारी दे दिया दोस्तों कि किस प्रकार से आप लोगों का जो आईडी है यहाँ पे ब्लॉक किया गया है और कितने CSC BLE का अभी जो है फिलहाल यहाँ पे आईडी ब्लॉक किया गया है और किस कारण से आप लोगों का आईडी यहाँ पे ब्लॉक हो रहा है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, यानी कि अगर आपका आईडी ब्लॉक हो चुका है तो फिर से आप इसको अनब्लॉक किस प्रकार से करवा सकते हैं और फिर से आप जो है ई श्रम कार्ड किस प्रकार से बना सकते हैं। तो हम आपको यहाँ पे जानकारी दें दोस्तों कि अगर आपका यहाँ पे जो है ये एरर दिखाई देता है, अगर आपको भी ये एरर आ रहा है, अगर आपका आईडी यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है, तो आपके यहाँ पे जो CSC डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं यानी कि DM होते हैं, उनसे जाकर आपको यहाँ पे मिलना होगा। अब CSC डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो होते हैं उनका नंबर आपके पास होगा, आपको उनसे बात करना है या फिर उनसे डायरेक्ट जो है आपको जाकर मिलना है। वो आप लोगों को जानकारी दे देंगे कि क्यों आप लोगों का जो यहाँ पे आईडी ब्लॉक किया गया है। तो आप लोगों का जो यहाँ पे CSC के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं यानी कि DM होते हैं, उनसे जाकर आप लोगों को मिलना होगा। मिलने के बाद उनको बताना है कि सर हमारे साथ जो ये दिक्कत आ रही है, हमारा जो आईडी है वो यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है। तो वो आप लोगों को जानकारी देंगे कि आप लोगों का जो आईडी है वो क्यों ब्लॉक किया गया है और अगर संभव होगा तो वो आप लोगों का आईडी जो है फिर से यहाँ पे अनब्लॉक कर देंगे। हालांकि ये जो है जानकारी मुझे दिया गया है कि अगर आप जो है एक बार अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क करते हैं तो वो आपका आईडी जो है अनब्लॉक करवा सकते हैं, वो आपका आईडी जो है दोबारा से चालू करवा सकते हैं। तो आप उनसे बात कीजिए, आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि सर हमारा जो आईडी है उसको अनब्लॉक कर दीजिए, हम जो है अब अच्छी तरीके से काम करेंगे ई श्रम कार्ड में और सारे नियम का पालन करके हम जो यहाँ पे अपना ई श्रम कार्ड बनाएंगे। तो हो सकता है कि आप लोगों का जो आईडी है वो अनब्लॉक कर दिया जाए और फिर से आप जो है ई श्रम कार्ड बनाना शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो अपडेट जारी किया गया है। अगर आपका भी ये दिक्कत आ रहा है तो एक बार अपने जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं उनसे जाकर मिल लीजिए, उनसे आप बातचीत कर लीजिए, वो आप लोगों को पूरी जानकारी दे देंगे और संभव होगा तो वो आप लोगों का जो आईडी है उसको फिर से अनब्लॉक भी करवा सकते हैं। तो आशा करते हैं कि हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि किस तरीके से आपको आईडी अनब्लॉक करवाना है, किस तरीके से आप लोगों का जो इसका सॉल्यूशन निकालना है और क्यों आप लोगों का ये एरर जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए धन्यवाद।